आज सोशल मीडिया की उत्पत्ति का कारण ही क्या है? जब मेन स्ट्रीम मीडिया ने हम बिहार को, हम गुजरात को, हम राजस्थान को दिल्ली से बहुत दूर समझा, नॉर्थ ईस्ट को दिल्ली से बहुत दूर समझा, तो हमारे यहाँ का एक व्यक्ति अपने मोबाइल के कैमरे से ये दिखा रहा था कि बिहार बाढ़ में डूब रहा था, और उस बाढ़ की खबर को फिर मेन स्ट्रीम मीडिया को चलाना पड़ा। 5 साल में मेन स्ट्रीम मीडिया ये तो पूछता था कि हाँ जी नेताजी आप अपने क्षेत्र में कितनी बार गए, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया कितनी बार जाता था। आज यूट्यूब के जरिए तमाम ऐसे पत्रकार पैदा हुए हैं, उन्होंने अपनी जगह को पूरे विश्व में अब एक पहचान दिलाई है। मनीष कश्यप का अपना एक अलग स्टाइल है, वो अलग तरीके की पत्रकारिता करते हैं। उनकी पत्रकारिता से आपके मतभेद हो सकते हैं, उनके बात रखने के तरीके से आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन क्या आप इस बात से मतभेद रखेंगे कि उन्होंने बिहार की उस स्थिति से लोगों को अवगत कराया कि वहाँ पे जो बीए 3 साल की है वो 6-6 साल की हो रही है? क्या उन्होंने जो बंद पड़े चीनी मिल्स को, इंडस्ट्रीज को दुनिया के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे लार्जर देन लाइफ मेन स्ट्रीम मीडिया अपने स्टूडियो से नहीं दिखा पाई, उससे आप इनकार कर सकते हैं? मनीष कश्यप के, मैं फिर कहता हूं, आप मनीष कश्यप के विचारों से सहमत हो ना हो, यह आपका अपना मानना है, यह आपका अपना मानना है। लोग अर्नब गोस्वामी से सहमत होते हैं, नहीं होते हैं, रवीश कुमार से सहमत होते हैं, नहीं होते हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति आके ये इनकार नहीं कर सकता कि ये पत्रकार नहीं है। अब दूसरी चीज, ये पूरा प्रकरण जन्म क्यों लेता है? ये पूरा प्रकरण जन्म लेता है कि तमिलनाडु में कुछ बिहार के लोगों को मारा पीटा गया और इसकी वजह से पलायन शुरू हो गया। ये कहा गया कि फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, और बिहार सरकार ने इस बात से बिल्कुल इनकार कर दिया। जब ये खबरें वायरल हो रही थी ना मोनू जी, तब तेजस्वी यादव स्टालिन का बर्थडे केक खा रहे थे, नीतीश कुमार फोन पे स्टालिन को बधाई दे रहे थे। तो क्या वो उस मंच से इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते थे कि मेरे बिहार के लोगों को सुरक्षित रखा जाए? भाईचारे में बोल दिया गया होता कि स्टालिन जी ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं, आप जरा देख लीजिए। ये बिहार का मुकद्दर है, पिछले 40 वर्षों से या तो लालू यादव का परिवार या तो नीतीश कुमार सत्ता पे विराजमान है, लेकिन बिहार के लोगों को आज भी पलायन करना पड़ रहा है। क्या हमारे यहाँ चीनी मिलों की कमी थी? क्या हमारे यहाँ चीनी मिलों की कमी नहीं थी? क्या हमारे यहाँ हेरिटेज साइट्स नहीं है? गंगा हमारे यहाँ भी है, राजगीर के पर्वत हैं, नालंदा जैसा पुराना विश्वविद्यालय है। जब आप हेरिटेज साइट्स देखने जाते हैं, आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, दिल्ली में लाल किला है, बहुत लोग देखने जाते हैं, वैसा ही एक लाल किला दरभंगा में भी है। आपने नाम भी सुना था इसका? सुना था आपने नाम इसका मोनू जी? बहुत सारे लोगों ने इसका नाम नहीं सुना। क्यों वो लाल किला विकसित नहीं हो पाया? क्यों उसे देखने के लिए फॉरेनर्स नहीं पहुंचे? क्यों नहीं पहुंचे? भाई साहब, रामेश्वर महाराज सिंह थे, उनका किला है जो आज एक यूनिवर्सिटी में तब्दील हो चुका है। दरभंगा महाराज का किला है जो एक यूनिवर्सिटी में तब्दील हो चुका है। कई पुराने मंदिर हैं जो आज खंडर बन चुके हैं। बिहार सरकार ने टूरिज्म सेक्टर के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया, जिसके लिए बिहार एक फलती फूलती जमीन थी। तो इन नेताओं के निकम्मेपन की वजह से बिहारियों को पलायन करना पड़ा, और उसके बाद इस तरीके की घटना हुई, और तब एक बिहारी जो बिहार के लोगों के लिए आवाज बना, उसने बात उठाई, तो तेजस्वी यादव एफआईआर की धमकी देते हैं, एफआईआर करवा देते हैं। अरे भाई साहब, मान लेते हैं कुछ नहीं हुआ, तो क्या घर का मुखिया होने के नाते आपकी जवाबदेही नहीं थी, जिम्मेदारी नहीं थी कि जो लोग अचानक पलायन करके आ रहे हैं, अचानक आ रहे हैं, बड़ी रफ्तार में आ रहे हैं, मैं जगह का नाम स्किप कर रहा हूं, लेकिन ये जो जगह है वो गोपालगंज के आसपास की है, गोपालगंज, जहां से लालू प्रसाद यादव खुद आते हैं। लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक जमीन है गोपालगंज। वहां के लोगों ने भी इस माहौल को, इस डर को सामने रखा। ये धनप्पा एल्लोरी, मतलब धनबाद एल्लोरी एक्सप्रेस है, होली से कुछ दिनों पहले रांची खूब सारे लोग उतरे थे और उन्होंने बताया था कि हिंदी भाषियों के ऊपर किस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। अगर वो झूठ भी फैला रहे हैं तो क्या सीएम साहब को, डिप्टी सीएम साहब को वहां नहीं पहुंचना चाहिए था? आप कहना क्या चाहते हैं कि भारत समाचार नाम का एक अखबार चैनल है, उसके ऊपर रेड पड़ी, तेजस्वी यादव का ट्वीट आ गया, रवीश कुमार एनडीटीवी में नहीं है, उनके ऊपर ट्वीट आ गए, या उनसे जुड़े हुए जो 2 BHK वाले 2 BHK जो पत्रकार है, एक नाम है, एक पत्रकार है जिन्हें 2 BHK मिला हुआ है, उनसे जुड़े हुए लोगों के ऊपर अगर सरकार हाथ भी उठा दे, मतलब एक जांच कर दे, निष्पक्ष जांच कर दे, तो ये ट्वीट करने लग जाते हैं कि ये डेमोक्रेसी समाप्त हो गई। अरे आपके बिहार का पत्रकार है, सोनू सूद उसके साथ बैठ रहा है, सन ऑफ बिहार है,
आज के टाइम में आप माने या ना माने, मनीष कश्यप ब्रांड एम्बेसडर तो हैं बिहार के। मनीष कश्यप का एफआईआर से पुराना नाता रहा है, ये कोई राजनीतिक कारण हो सकता है? आपको इसके पीछे की वजह क्या दिखाई देती है? देखिए, जो सच दिखाएगा उसके ऊपर एफआईआर होंगे। अर्नब गोस्वामी जेल नहीं गए क्या? इस देश ने देखा है। और पत्रकारों का पुराना इतिहास रहा है, पत्रकार जेल जाते रहे। वो एक कहावत कही जाती थी, जब हम इस इंडस्ट्री में आए थे तो हमारे गुरुओं ने, हमारे सीनियर्स ने हमें बताया था कि जो पत्रकार बेटा एक बार जेल नहीं गया ना, वो पत्रकार नहीं होता। तो ये पुराना नाता है भैया। जब मैं बताऊंगा मोनू भाई, मैं निकम्मों को ये कह रहा हूं कि तुम निकम्मे हो, और वो मानने को तैयार नहीं है, तो वो सरकारी तंत्र का इस्तेमाल करके मुझे जेल में डाल देगा। जब मैं युवा है, उनकी सरकार आई, कहा था पहली कलम से 10 लाख रोजगार देंगे, वहाँ के लोगों को रोजगार दिया। हाँ, रोजगार आपको दिख नहीं रहा है। अरे यार, दिन दहाड़े लूट लिया जाता है। आज आरजेडी का जो बंदा है, विधायक है, हाँ विधायक है, उनको अगवा कर लिया गया। इससे ज्यादा रोजगार क्या चाहिए आपको? अरे मुंगेर में कट्टे की फैक्ट्री है, खूब कट्टे बिक रहे हैं। ये जो अपना हड़प्पा, माफ कीजिए, ये हा से ही जगह है, हावड़ा जयनगर एक्सप्रेस है। ये कोलकाता से लेके जयनगर मधुबनी, जहाँ से मैं आता हूँ, लास्ट स्टेशन है। जयनगर एक्सप्रेस में कट्टा लगा के बॉर्डर के पास जो है विकलांग बोगी में घुस के सारा सामान चोरी कर लिया गया। 2 दिन पहले की खबर है। पहली बात तो बिहारी बाहर क्यों निकला? मेरे पास सारे संसाधन है, मेरे पास सारी चीजें, तुम्हारे निकम्मेपन की वजह से, तुम्हारी निजी महत्वाकांक्षा की वजह से, कि चाहे पार्टी अलायंस में कोई भी रहे। भैया, सिम पोर्टेबिलिटी होती है। पिछले 7 सालों में सीएम पोर्टेबिलिटी हम बिहारियों ने दी है, कि रात तक कमल छाप, साथ में तीर का निशान था, सुबह जो है वो लालटेन और तीर का निशान हो गया, फिर कमल और तीर आ गया, और फिर तीर और लालटेन आ गया। हम सीएम पोर्टेबिलिटी करने वाले स्टेट हैं, जहां पे जनता के जनादेश को अपमानित किया जाता है। नीतीश कुमार साहब, आपको वोट क्यों मिला था? चारा घोटाले के खिलाफ वोट मिला था। आज उसी चारे घोटाले के व्यक्ति का जो बेटा है, जो बाप सीएम रहा, माँ सीएम रही, देश में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है जहां बाप माँ दोनों सीएम रहे हो, उसका बेटा 9वीं पास नहीं कर पाया, जो क्रिकेट में फेल रहा। अब आप उसको, एक राज्य जो 2nd नंबर पे सबसे ज्यादा आईएएस देता है, जो मैक्सिमम आईआईटीएंस देता है, उसका मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। मतलब कि पढ़े लिखे लोगों को जो सबसे ज्यादा आईएएस दे रहा है, जो सबसे ज्यादा आईआईटीएंस दे रहा है, डॉक्टर्स दे रहा है, सीए दे रहा है, उनको लीड कौन करेगा? एक 9वीं फेल उप मुख्यमंत्री। तो 180 दिन तो बहुत ज्यादा बोल दिया है मनीष कश्यप। और हम अगर सिंपल सी बात यह है, लोकतंत्र सिर्फ, मतलब कि दोहरा चरित्र मत रखिए अपना, दोहरा चरित्र मत रखिए अपना। अगर भारत समाचार वाले के ऊपर ईडी की रेड पड़ती है, सीबीआई की रेड पड़ती है, तब इस देश में अगर लोकतंत्र की हत्या होती है, तो मनीष कश्यप के ऊपर जब एफआईआर होगी तो वो भी लोकतंत्र की हत्या ही कहलाएगी। आपका पिता जो है वो जेपी आंदोलन में जेल में गया था। ईडी की रेड तो लालू यादव के यहाँ भी पड़ी है, वो कह रहे तानाशाही है मोदी जी की, जिसको चाहे डाल दो अंदर। अरे वही नीतीश कुमार है, वही नीतीश कुमार है। चारा घोटाले के बारे में जोर जोर से बोलते थे, गुंडा राज के बारे में बोलते थे, माफिया राज के बारे में बोलते थे। कट्टा सटा के आपका सब कुछ छीन लिया जाता था। आपकी जान की को बिहार में कोई कीमत नहीं। कभी आपने सोचा, तमाम लोग तमाम अलग अलग राज्यों के जब कुछ बड़ा कर लेते हैं, जब कुछ बड़ा कर लेते हैं तो अपने राज्य में वापस जाते हैं। बिहार के लोग अपने राज्य वापस जाते हैं, वहाँ बड़ा घर बनाते हैं और उस घर को वीरान छोड़ देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि पैसा कमा लेने के बाद भी उनकी जान बिहार में सुरक्षित रहेगी, इस बात की गारंटी नहीं है। नीतीश को सिर्फ इसलिए चुन के लाए थे स्टार्टिंग में कि हमें अपनी जान की फिक्र थी, उसके बाद विकास की फिक्र थी। लेकिन नीतीश बाबू, आप सिर्फ एक ढांसा देते रहे कि जंगल राज के खिलाफ हमारी जंग है, जंगल राज के खिलाफ हमारी जंग है। आज तेजस्वी यादव अगर मतलब फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी है उनकी बिहार में, तो उसके पीछे जो गुनहगार है वो भी कौन है? वो भी खुद नीतीश कुमार है। उनके जंगल राज का पाप किसने धोया? नीतीश कुमार ने धोया। तभी तेजस्वी कह पाए ना कि भैया अगर जंगल राज था तो हमारे पास क्यों आए? आपकी गलतियों की वजह से बिहार आज परेशान हो रहा है। देश भर में जहां भी आपदा आती है, आप समझिए कि बाढ़ बिहार की एक नेचुरल प्रॉब्लम है, हर साल आती है।
हर साल आने वाली समस्या का आप निदान नहीं कर पाए। आप आज़ादी के अमृत काल में हैं। आपका एक बहुत पुराना राज्य है जिसका वैभवशाली इतिहास रहा है, वो आज भी अपनी बाढ़ की समस्या से परेशान है। और मुख्यमंत्री आके कह देता है हथिया है तो बरसबे करेगा ना। पर बात भाई, आप आखिरी सवाल पूछूंगा, आप युवा पत्रकार है, जैसा मनीष कश्यप ने कहा है कि अगर मुझे जेल हो जाती है तो आप जैसे युवाओं को ये लड़ाई जारी रखनी है। और सवाल ये बनता है कि लड़ाई जारी क्यों रखे, मनीष कश्यप को सपोर्ट क्यों करें? देखिए, मनीष कश्यप को सपोर्ट करना नहीं करना ये किसी भी व्यक्ति का निजी फैसला हो सकता है। अगर मनीष कश्यप पकड़ा जाएगा तो क्या होगा? पकड़ा जाएगा तो ये होगा कि यूनिवर्सिटीज जिनके चांसलर से, जिनके डायरेक्टर से, जिनके पदाधिकारियों से एक पत्रकार भिड़ जाता है और कहता है कि अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो यहीं पे जूता निकाल के हमको मारिएगा, जो बिल्कुल ठेठ भाषा में बात करता है, आप एक ऐसे हिम्मती व्यक्ति को खो देंगे। और उसके साथ खत्म होगी एक पूरी हिम्मत। बिहार में नवजागरण हो रहा है, युवा सवाल पूछना शुरू कर रहे हैं, जात पात की राजनीति से ऊपर होके डेवलपमेंट की राजनीति की बात हो रही है। लोगों के अंदर हौसला आ रहा है, सरकारों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वरना ये जो बात कर रहे हैं लोकतंत्र की, आपको पता होगा एक पत्रकार था वेद प्रताप, टीए करके चैनल है, द एक्टिविस्ट करके, 2 मिनट बात करनी थी किसको? इन्हीं के बड़के भैया को, तेज प्रताप को। वो शायद 8वीं फेल हैं। हमसे 2 मिनट बतिया लीजिए, 2 मिनट बतिया लीजिए। अरे अपने घर पे तो 2 मिनट कोई भी बतिया लेता है। तेज प्रताप यादव साहब, कहीं भी आइए खुले में, 2 मिनट बहुत दूर की बात है। एक बिहार का एक छोटा सा 12वीं पास बच्चा भी ना 30 सेकंड में आपको खत्म कर देगा। आपके पास आर्ग्यूमेंट्स नहीं। मनीष कश्यप चैलेंज कर रहे हैं, आप भी चैलेंज कर रहे थे तेजस्वी यादव को। 30 सेकंड, वो 180 दिन बोल रहे हैं, 30 सेकंड आर्गुमेंट करने की हिम्मत नहीं है तेजस्वी यादव के अंदर, किसी भी भाषा के अंदर, तेज प्रताप यादव के अंदर, किसी भी भाषा के अंदर। वो किस चीज की बात करेंगे, किस चीज की बात करना चाहते हैं? वो हर जगह से भागे हैं, बिहार से भी भागेंगे। माता पिता ने राजभोग दे दिया है, सिर्फ एक चीज है कि एक राजभोग दे दिया है। माता पिता की कमाई है, उस पर बच्चा राज कर रहा है। उसको जो ऑक्सीजन है वो नीतीश चचा ने दे दी, लेकिन ये ऑक्सीजन बहुत दिनों तक नहीं टिकने वाली। ये साफ है कि अब इनका जो अहम है ये इन पर भारी पड़ेगा। बिहारियों पर हमला हुआ है तो बिहार की अस्मिता पर हमला हुआ है। आपको प्रश्न जरूर पूछने चाहिए थे, और जिस व्यक्ति ने प्रश्न पूछे हैं उन्हीं को कटघरे में लाना ये बताता है कि आप अपनी सरकार की विफलता को छुपाना चाह रहे हैं और उसके लिए ये कई प्रकार सारे षड्यंत्र रच रहे हैं। लेकिन आपके षड्यंत्रों का जो धरा है वो जल्दी फूटेगा और बिहार इस जंगल राज से मुक्त होगा। क्योंकि सिंपल सी बात यह है कि हम एक 9वीं फेल मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। हमने मैंडेट नहीं दिया था, मैंडेट चुराया गया है। अगली बार चुनाव होंगे, ये देश फैसला कर लेगा। लालू यादव पढ़े लिखे थे, नीतीश कुमार भी पढ़े लिखे थे। बाप जो है वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि बेटा भी बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो। इंदिरा जी ने कांग्रेस खत्म करके कांग्रेस बना ली, राजीव गांधी को बहुत बड़ा मैंडेट मिला, और राहुल गांधी जो है विदेश में जाके छीछा लेदर करवा रहे हैं। वो बाल कटवाने देश में आते हैं, नाक कटवाने बाहर जाते हैं। तो तेजस्वी यादव का भी यही हाल होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद।